हाँ, तो गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम आपको सरकार के बारे में बता रहे थे, आज हम बताएंगे कि सरकार के प्रकार बताएंगे। तो सरकार 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, राजतंत्रीय सरकार। नंबर 2, तानाशाही सरकार। और नंबर 3, लोकतांत्रिक सरकार। कहने का भाव क्या है कि ये जो 3 प्रकार की सरकारें हैं, ये अपना काम कैसे करती हैं। राजतंत्रीय सरकार कैसे काम करती है, तानाशाही सरकार कैसे काम करती है, और लोकतांत्रिक सरकार किस प्रकार से काम करती है। तो देखिए, राजतंत्रीय सरकार में निर्णय लेने और कोई भी फैसला लेने या सरकार चलाने का जो कार्य किया जाता है, ये सरकार चलाने की जो शक्ति एक व्यक्ति के पास होती है, और इस एक व्यक्ति में कोई भी हो सकता है। जैसे राजा या रानी। राजतंत्रीय सरकार में राजा या रानी जो होता है, ये इसके पास शक्ति होती है, और ये सरकार किस प्रकार से चलाते हैं। राजा या रानी सरकार अपने कुछ मुख्य सलाहकारों और मंत्रिपरिषद की सहायता से ये सरकार का संचालन करते हैं और सरकार को चलाते हैं। अंतिम निर्णय लेने की, राजतंत्रीय सरकार में अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति है, वो राजा या रानी के पास होती है। वह जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं होता है। जिस प्रकार से हमारी लोकतांत्रिक सरकार जनप्रतिनिधियों के द्वारा निर्वाचित होती है, लोग उसको चुनते हैं, तो इस प्रकार से ये निर्वाचित नहीं होती है। उसे ये जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं होती है। उसे निर्णय लेने के लिए राजतंत्रीय सरकार में जो एक व्यक्ति होता है या राजा या रानी होता है, तो ये क्या है कि निर्णयों की सफाई देने की जरूरत नहीं है। इनको कोई भी निर्णय लिया जाता है या निर्णय का जो आधार है, उसके ऊपर कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो किसी भी देश का राजा है या रानी है और वहाँ पर राजतंत्रीय सरकार है। तो ये हम आपको बताया है कि राजतंत्रीय सरकार क्या होती है। ठीक है, अब हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं कि दूसरा पॉइंट जो है वो है तानाशाही सरकार। तानाशाही सरकार क्या होती है?
जैसे आप शब्दों से ही जान चुके हो कि तानाशाही आदमी हो, तो इसी प्रकार से क्या है कि यदि विभिन्न हितों के बीच, तानाशाही सरकार में विभिन्न हितों के बीच अगर कोई टकरावों को बलपूर्वक दबाकर किसी एक हित को जबरदस्ती लागू करती है, तो ऐसी सरकार को हम क्या कहते हैं? तानाशाही सरकार कहते हैं। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में सरकार का, लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलटकर शेख मुशर्रफ ने, जो कि एक सेना अध्यक्ष थे, उसने तानाशाही सरकार गठन कर ली और सारे अधिकार अपने पास रख लिए। यहां तक कि संविधान, वहां के पाकिस्तान के संविधान को भी बदल डाला। तो ये तानाशाही सरकार थी। और ऐसी सरकार में शासक जो होता है वो जनता के प्रति जिम्मेदार नहीं होता है। उसको अपने निर्णय के लिए जनता को कोई भी या विरोध या समर्थन प्रकट करने के लिए कोई भी प्रक्रिया में तानाशाही सरकार जो है, जिसमें तानाशाही व्यक्ति होता है, उसको सफाई देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो वैसे ही तानाशाह है। तो इसलिए ये तानाशाही सरकार है। और अब हम आगे चलते हैं लोकतांत्रिक सरकार। जैसा कि आप बता रहे हो कि लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, मैं आपको लिंकन की परिभाषा बताता हूं। परिभाषा, ये लोकतंत्र की परिभाषा है। तो इसमें क्या है कि जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन, ये लोकतंत्र की परिभाषा है। और लोकतंत्र में जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो शासन होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे लोकतंत्र कहते हैं। तो ये लोकतांत्रिक सरकार, इसमें लोकतांत्रिक सरकार जो होती है बच्चों, ये जनता के द्वारा चुनी जाती है। जनता वोट देकर, अपना मत देकर अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और सरकार में भागीदारी निभाती है। क्योंकि ये जो प्रतिनिधि है बच्चों, ये आगे जाके सरकार का निर्माण करते हैं, सरकार चलाते हैं। और ये ऐसी सरकार क्या है कि लोक हित के लिए ये कार्य करती है, क्योंकि हमने उनको चुना है। इस व्यवस्था में सभी अपने अपने हितों को प्रकट करने और संगठन बनाने की उनको स्वतंत्रता होती है। इसी लोकतांत्रिक सरकार में जो जनप्रतिनिधि होते हैं, उसमें सरपंच, विधायक, और पंच, ये बच्चों सभी जनप्रतिनिधि होते हैं। क्योंकि हमारे देश की जनता ने, जिसकी 18 साल की उम्र हो जाती है, वयस्क हो जाता है, उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को चुना है। वो प्रतिनिधि आगे जाकर सरकार का निर्माण करते हैं। कुछ लोग विरोधी दल में भी बैठते हैं
जिसको अपोजिशन पार्टी कहते हैं। तो ये जो सारी प्रक्रिया है ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और आप सब जानते हैं कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली सबसे बढ़िया शासन प्रणाली है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और सबसे बड़ा यहाँ पर लिखित संविधान है। इस संविधान के अनुसार हमारी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। केंद्र को अलग शक्तियाँ दी गई हैं, राज्यों को अलग शक्तियाँ दी गई हैं। तो इस तरह से लोकतांत्रिक सरकार जो है वो काम करती है। जैसे गांव की सरकार है, ग्राम पंचायत, वो ग्राम लेवल पे काम करती है। पंचायत समिति जो है वो पंचायत समिति लेवल पर काम करती है। जिला परिषद जो है वो जिले के लेवल पर काम करती है और राज्य की जो सरकार होती है वो राज्य लेवल पर काम करती है। और हम केंद्र में जाएं तो केंद्र में जाने के बाद हमें पता लगता है कि पूरे देश की एक सरकार है। जैसे अब मोदी सरकार है, पूरे देश की एक सरकार है, वो लोकहित के कार्य करती है। तो ये मैंने आपको बताया था कि लोकतांत्रिक सरकार है। एक बार ये लिंकन की परिभाषा और देखो कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। आपको बताया था कि लिंकन की परिभाषा के अनुसार जनता के लिए, जनता के द्वारा जो शासन होता है वो लोकतंत्र कहा जाता है। तो बच्चों इसे आप नोट कर लेना तीनों सरकारों के बारे में। कल आपको आगे के चैप्टर पढ़ाए जाएंगे और इसको आप होमवर्क की कॉपी में उतार लेना। थैंक यू बच्चों। ओके।